वेलकम. गुड मॉर्निंग ऑल DMLT स्टूडेंट्स. तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? टुडेज लेक्चर कंटिन्यू ऑन LFT, यानी आज का लेक्चर आपका लीवर फंक्शन टेस्ट पे कंटिन्यू है. क्योंकि पिछले टेस्ट में तो पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि लीवर फंक्शन टेस्ट क्या क्या होते हैं, लीवर के फंक्शन क्या क्या होते हैं, क्यों उसको एसेस करते हैं. और सबसे पहले क्या देखी थी? बिलिरुबिन इन्वेस्टिगेशन. और जॉन्डिस डिजीज़ देखी थी आपने, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. और जॉन्डिस डिजीज़ को अपन आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? वान बिन ब्रग रिएक्शन से, वो भी अपन ने देखी थी. तो सबसे पहले क्या है? एंजाइम. एंजाइम के अंदर सबसे पहला एंजाइम क्या है? SGOT या AST बोलते हैं इसको. तो AST का मतलब क्या है? एस्पार्टेट एमाइनो ट्रांसफरेज, यानी जिसको SGOT भी बोलते हैं, एस्पार्टेट एमाइनो ट्रांसफरेज. नेक्स्ट क्या है? सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलो एसीटेट ट्रांसफरेज, यानी दो नाम है इसके. SGO2 का, OT का पूरा नाम क्या है? सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलो एसीटेट ट्रांसफरेज. नेक्स्ट देखिए, एस्पार्टेट एमाइनो ट्रांसफरेज यानी AST इज एन एंजाइम प्राइमरली फाउंड इन द लीवर एंड हार्ट. यानी AST एक एंजाइम है जो प्राइमरली यानी मुख्यतः किस में पाया जाता है? लीवर और हार्ट के अंदर. टू लेजर ए डिग्री इट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और ये क्या है? साथ साथ में क्या है? अदर पार्ट्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है बॉडी के, इंक्लूडिंग जैसे किडनी के अंदर, मसल्स के अंदर. दिस एंजाइम इज आल्सो कॉल्ड सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ट्रांसएमाइनेज. और दूसरा नाम क्या है इस एंजाइम को? अपन और क्या बोल सकते हैं? सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांसएमाइनेज यानी SGOT. नेक्स्ट, मोस्ट पीपल हैव लो लेवल ऑफ द एंजाइम, यानी मोस्टली पीपल्स के अंदर इस एंजाइम का लेवल जो है वो क्या होता है? लो होता है, बहुत ही कम होता है. हाउ एवर वेहन लीवर सेल आर डैमेज और हर्ट दे एक्सक्रीट एक्स्ट्रा AST इन द ब्लड. हाउ एवर यानी कंडीशन क्या होती है कि अगर वेहन यानी जब लीवर की सेल डैमेज होती है, हार्ट की सेल्स डैमेज होती है या उनके अंदर इंजरी होती है, तो उस टाइम पे क्या है? ये एक्सक्रीट होता है किसके अंदर? एक्स्ट्रा अमाउंट के अंदर, ब्लड के अंदर. यानी एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम किस में एक्सक्रीट होता है? ब्लड के अंदर एक्सक्रीट होता है. किससे? लीवर से. तो ये दो प्रकार का है. ये शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. SGOT क्या है? तो AST क्या है? एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज या सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. नेक्स्ट, कि एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज एक एंजाइम है जो प्राइमरली किस में पाया जाता है? लीवर और हार्ट के अंदर. हो सकता है लेज़र डिग्री के लिए किस में पाया जाए? बॉडी के अदर ऑर्गन्स के अंदर भी पाया जाता है, जैसे किडनी और मसल्स के अंदर. इस एंजाइम को और क्या बोलते हैं अपन? SGOT भी बोलते हैं. मोस्टली पीपल्स के अंदर क्या होता है कि SGOT का जो लेवल है उस एंजाइम का लेवल क्या होता है? कम होता है. लेकिन जब लीवर की सेल्स या फिर हार्ट की सेल डैमेज होती है तो ये क्या है? एक्सक्रीट होता है एक्स्ट्रा अमाउंट में. ठीक है, ब्लड के अंदर. और ब्लड से अपन क्या है? इसको बायोकेमिस्ट्री की लैब के अंदर मेज़र कर लेते हैं, क्योंकि पेशेंट के ब्लड से सीरम को सेपरेट करके इसको मेज़र कर सकते हैं कि कितने अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है. और उसी से क्या है? लीवर का फंक्शन एसेस हो जाता है कि लीवर नॉर्मली काम कर रहा है या फिर लीवर के अंदर कोई प्रॉब्लम है या इंजरी हुई है. नेक्स्ट, नॉर्मल वैल्यू क्या है? तो सीरम के अंदर AST कितना होता है? एमाइनो एस्पार्टेट ट्रांसएमाइनेज, तो 10 to 35 EIU पर लीटर होता है. मोस्ट स्पेसिफिक इन हार्ट डिजीज. SGOT क्या है? मोस्टली स्पेसिफिक होता है किसके अंदर? हार्ट डिजीज के अंदर. लीवर के अंदर भी स्पेसिफिक होता है, लेकिन लीवर से हार्ट के अंदर ज़्यादा होता है. कोजेज ऑफ इंक्रीज SGOT, यानी SGOT का अमाउंट जब बढ़ जाता है ब्लड के अंदर तो उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? तो वायरल हेपेटाइटिस, यानी हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन हो लीवर के अंदर. एल्कोहलिज्म, यानी क्या है? कोई पेशेंट एल्कोहल का कंजप्शन करता हो ज़्यादा मात्रा में. या फिर क्या है? हार्ट अटैक आया हो, किसी को हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई है, यानी हार्ट की ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो गई हो, उस टाइम पे भी क्या है? ये कंडीशन हो सकती है, उसका लेवल बढ़ सकता है. नेक्स्ट, AST एलिवेशन इज मोर देन ALT इन एल्कोहलिक लीवर डिजीज. यानी AST का जो लेवल है वो एलिवेटेड यानी बढ़ता है मोर देन किससे? ALT के कंपैरिजन में. ALT का मतलब है SGPT. इन एल्कोहलिक लीवर डिजीज, यानी जिस पेशेंट के अंदर एल्कोहल के कारण लीवर में कोई डिजीज हुई है
उस पेशेंट का AST ज़्यादा हुआ बढ़ा मिलेगा आपको ALT के कंपैरिजन में। मॉडरेट एलिवेशन यानी क्या है, अगर 100 to 30 100 तक क्या है 100 to 300 माइक्रोलीटर तक अगर बढ़ता है वो पर लीटर में, तो अल्कोहल हेपेटाइटिस या ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस या विलियमसन डिजीज़ या नॉन अल्कोहलिक क्रोनिक हेपेटाइटिस डिजीज़ के अंदर ये क्या है मॉडरेट यानी बहुत ही कम मात्रा के अंदर नॉर्मल वैल्यू के अंदर इंक्रीज होता है, बढ़ता है। जो वैल्यू कितनी है 100 to 300। जिसके लिए अल्कोहल हेपेटाइटिस होगी या फिर ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस होगी या फिर विल्सन डिजीज होगी या क्रोनिक हेपेटाइटिस होगी। नेक्स्ट देखिए माइनर एलिवेशन। माइनर यानी बहुत ही कम, जिसके अंदर क्या होता है कि 100 माइक्रोलीटर से बढ़ता है यानी 100 तक उसका नॉर्मल रेंज चली जाती है। तो क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस के अंदर क्या है माइनर एलिवेशन होता है SGOT के अंदर, या फैटी लीवर के अंदर क्या है माइनर एलिवेशन होता है। नॉन अल्कोहलिक स्टेटी हेपेटाइटिस के अंदर क्या है माइनर एलिवेशन होता है। ये फैटी लीवर के अंदर आपने डिजीज़ पढ़ी थी। नेक्स्ट है इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, तो मैनुअल मेथड को अपन काम में लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं काइनेटिक मेथड भी बोल सकते हैं। रिक्वायरमेंट क्या क्या है इसकी, तो टेस्ट ट्यूब चाहिए आपको, पिपेट चाहिए, रिएजेंट चाहिए R1 400 माइक्रोलीटर और R2 100 माइक्रोलीटर। सीरम कितना चाहिए पेशेंट का 50 माइक्रोलीटर। प्रोसीजर देखिए तो प्रोसीजर किसके जैसा है, सेम टू सेम बिल्यूबिन के जैसा है, यानी बिल्यूबिन को जैसे आइडेंटिफाई किया था आपने शुरू में उसी के जैसा है कि सबसे पहले तो पेशेंट का सैंपल लेंगे, फिर उसके क्या करेंगे एक टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसके अंदर रिएजेंट R1 और रिएजेंट R2 दोनों प्रॉपर अमाउंट के अंदर लेंगे, फिर उसमें पेशेंट का सीरम क्या है मिक्स कर लेंगे 50 माइक्रोलीटर पिपेट की हेल्प से, और 50 माइक्रोलीटर पेशेंट का सीरम मिक्स करने के बाद उसको सेमी ऑटो एनालाइजर के ऊपर एनालिसिस कर लेंगे उस सॉल्यूशन को, और जो रिजल्ट आएगा उसको मेजर कर लेंगे। तो माइनर एलिवेशन कितना है 100 माइक्रोलीटर तक है, जिसका एग्जांपल क्या है, जैसे अगर 100 तक उसका लेवल बढ़ा हुआ है तो क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस हो सकती है, हेपेटाइटिस C का इन्फेक्शन हो सकता है, फैटी लीवर डिजीज़ हो सकती है, नॉन अल्कोहलिक स्टेटो हेपेटाइटिस हो सकती है। डिटेक्ट कैसे करते हैं, तो मैनुअल मेथड से या काइनेटिक मेथड से डिटेक्ट करते हैं। रिक्वायरमेंट आपको पता ही है टेस्ट ट्यूब, और प्रोसीजर कैसा रहता है जैसे बिल्यूबिन को शुरू में डिटेक्ट किया था उसी के सेम टू सेम प्रोसीजर रहता है इसका। नेक्स्ट देखिए सिग्निफिकेंस, किन किन कंडीशन की ओर साइन करता है अगर इनका लेवल बढ़ा हुआ हो, तो जैसे हार्ट डिजीज़ होगी, लीवर की डिजीज़ होगी, या फिर किडनी में डिजीज़ हो सकती है, तो SGOT का लेवल इंक्रीज हो सकता है। यानी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ के अंदर बढ़ सकता है SGOT, लीवर से रिलेटेड डिजीज़ के अंदर बढ़ सकता है, और किडनी से रिलेटेड डिजीज़ के अंदर बढ़ सकता है। मोस्टली अपन किस में असेस करते हैं, तो लीवर फंक्शन टेस्ट के अंदर SGOT को असेस करते हैं कि लीवर प्रॉपर वे में फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा। नेक्स्ट देखिए SGPT या ALT भी बोलते हैं जिसको, तो ALT का पूरा नाम क्या है एलिनिन अमाइनो ट्रांसफरेज, यानी SGPT बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसफरेज। नेक्स्ट देखिए सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांस एमाइनेज एन एंजाइम दैट इज नॉर्मली प्रेजेंट इन लीवर एंड हार्ट सेल। यानी SGPT क्या है, यानी सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांस एमाइनेज एक एंजाइम है जो नॉर्मली किस में प्रेजेंट रहता है, लिवर और हार्ट सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो SGPT इज रिलीज्ड इनटू ब्लड व्हेन द लिवर और हार्ट आर डैमेज। यानी SGPT क्या है, लीवर कब रिलीज होता है, जब ब्लड के अंदर जब क्या है लीवर या फिर हार्ट के अंदर कोई डैमेज होता है, इंजरी होती है, या फिर उनके अंदर एबनॉर्मलिटीज होती है। द ब्लड SGPT लेवल आर दस इवेल्युएट with the liver damage, for example from viral hepatitis, or with an insult to the heart, for example from heart attack।
यानी क्या है, जो एसजीपीटी का लेवल है वो एलिवेटेड मतलब बढ़ता है कब, लीवर डैमेज की कंडीशन में। लीवर डैमेज का एक एग्जांपल क्या है, जैसे वायरल हेपेटाइटिस हो गई, या फिर हार्ट के साथ भी वो क्या है बढ़ता है। हार्ट के एग्जांपल क्या है, जैसे हार्ट अटैक आ गया तो उस कंडीशन में क्या है, एसजीपीटी का लेवल बढ़ सकता है। नेक्स्ट, सम मेडिकेशन कैन आल्सो राइज एसजीपीटी लेवल। और कुछ जो मेडिकेशन है यानी किसी डिजीज़ का आपका एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट चल रहा है वो भी इसको क्या है बढ़ा सकती है एसजीपीटी के लेवल को। आल्सो कॉल्ड एलिनिन ट्रांस एमाइनेज, और इसका नाम दूसरा क्या है, एएलटी यानी एलिनिन ट्रांस एमाइनेज है। तो सीरम ग्लूटामिक क्या है, एक एंजाइम है जो किसके अंदर प्रेजेंट रहता है, लीवर और हार्ट सेल में प्रेजेंट रहता है। और एसजीपीटी का नॉर्मल लेवल कब बढ़ता है, कि जब लीवर और हार्ट के अंदर कोई डिजीज होती है, कोई डैमेज होता है या फिर कोई इंजरी होती है, उस टाइम पे क्या इनका लेवल एलिवेटेड हो जाता है, बढ़ जाता है। लीवर का एग्जाम्पल है वायरल हेपेटाइटिस, और हार्ट का एग्जाम्पल क्या है, हार्ट अटैक। तो ये दो एंजाइम होते हैं जो मोस्टली अपन लिवर फंक्शन टेस्ट में असेस करते हैं, एसजीओटी और एसजीपीटी। और दोनों ही लीवर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली लीवर फंक्शन में डिटेक्ट करते हैं इनको, क्योंकि जब लीवर के अंदर डैमेज होता है तो एसजीओटी-पीटी का लेवल क्या है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्या है, मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट फॉर लीवर, यानी लीवर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट है एसजीपीटी, जबकि एसजीओटी तो हार्ट के लिए था, लेकिन एसजीपीटी क्या है, लीवर के लिए। किडनी ऑफ इंक्रीज एसजीपीटी, यानी कोजेज क्या है कि एसजीपीटी का लेवल बढ़ जाता है, जैसे किडनी डिजीज के अंदर बढ़ जाता है एसजीपीटी का लेवल, वायरल हेपेटाइटिस के अंदर बढ़ जाता है, जॉन्डिस डिजीज के अंदर भी क्या है, एसजीपीटी का लेवल बढ़ जाता है। और लीवर फेलियर के अंदर अगर लीवर अपना प्रॉपर वे में फंक्शन करना बंद कर दे, यानी बिलिरुबिन को फिल्ट्रेट करना बंद कर दे, या फिर कोलेस्ट्रॉल प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को बंद कर दे, उस कंडीशन में भी क्या है कि एसजीपीटी का लेवल बढ़ जाता है। या फिर अल्कोहल कंजप्शन के अंदर भी क्या है, एसजीपीटी का लेवल बढ़ सकता है। तो किन किन कंडीशन में कि मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट है लीवर के लिए, किडनी डिजीज में, वायरल हेपेटाइटिस में, जॉन्डिस में और लीवर फेलियर के अंदर क्या है, एसजीपीटी का लेवल बढ़ जाता है, यानी सीरम ग्लूटामेट, पायरुविक एसिड या पायरुविक ट्रांसएमाइनेज का लेवल बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखिए, मैनुअल मेथड या काइनेटिक मेथड, इसके लिए भी रिक्वायरमेंट क्या है, तो वही टेस्ट ट्यूब है, एक पिपेट चाहिए आपको, रिएजेंट चाहिए, अलग अलग रिएजेंट होते हैं। बिलिरुबिन के लिए अलग रिएजेंट आता है जो क्या है आपसे बाजार से रेडीमेड किट मिलती है, ठीक है, जिसके अंदर एमाइनेज एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम है इसीलिए काइनेटिक मेथड बोलते हैं। रिएजेंट क्या क्या चाहिए, तो R1 और R2 चाहिए, और सीरम कितना चाहिए पेशेंट का, 50 माइक्रोलीटर। प्रोसीजर क्या है, तो सेम प्रोसीजर है बिलिरुबिन, यानी बिलिरुबिन की तरह सेम प्रोसीजर है कि सबसे पहले पेशेंट का सीरम सैंपल लेना है, फिर उसको क्या है उसके अंदर से सीरम को सेपरेट कर लेना है, अलग कर लेना है, फिर एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर क्या है रिएजेंट लेना है, R1 और R2 दोनों प्रॉपर अमाउंट में, फिर उसमें पेशेंट का सैंपल मिक्स कर लेना है, सीरम 50 माइक्रोलीटर, और फिर क्या है उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके किसको एनालाइज कर देना है, सेमी ऑटो एनालाइजर को पिला देना है, या उसके अंदर एनालिसिस कर देना है, सक्शन करवा देना है, फिर वो क्या है इंक्यूबेशन करके खुद ही क्या है उसका रिजल्ट डिस्प्लेड कर देगा डिजिटल डिस्प्ले के ऊपर। तो नॉर्मल वैल्यू क्या है एएलटी की, तो 10 to 35 IU पर लीटर, यानी 10 से 35 यूनिट पर लीटर है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है सेम प्रोसीजर एज बिलिरुबिन, यहाँ पे आपको नोट्स के अंदर पूरा प्रोसीजर लिखना है, एसजीओटी और एसजीपीटी दोनों के अंदर। नेक्स्ट देखिए, एल्केलाइन फॉस्फेट, यानी थर्ड कंपोनेंट क्या है, फोर्थ सॉरी, पहला था बिलिरुबिन था, सेकंड कौन सा था, एसजीपीटी एसजीओटी, और अब क्या है एल्केलाइन फॉस्फेट, जिसको एएलपी भी बोलते हैं। नॉर्मल रेंज क्या है, तो 160 to 320 यूनिट पर लीटर। देखिए, वेरी हाई लेवल आर नोटिस इन द पेशेंट विद कोलेस्टेसिस और हेपेटिक कार्सिनोमा, यानी जब क्या है कि पेशेंट के अंदर
या तो कोलेस्टेसिस डिजीज़ है या हेपेटिक कार्सिनोमा यानी लीवर से रिलेटेड कार्सिनोमा डिजीज़ है, तो इसका लेवल क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। द बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन इंड्यूसेस द सिंथेसिस ऑफ द एंजाइम बाय बाइलरी ट्रैक्ट एपिथेलियल सेल्स, यानी एएलपी यानी एल्केलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम का जो सिंथेसिस है वो कौन करती है, तो बाइल डक्ट के अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है या फिर बाइल ट्रैक्ट के अंदर एपिथेलियल जो सेल्स होती है वो करती है। नेक्स्ट, इन पेरेनकाइमल डिजीज ऑफ द लीवर माइल्ड एलिवेटेड ऑफ एएलपी इज नोटिस, बट इन हेपेटाइटिस एएलपी लेवल इज एलिवेटेड, यानी क्या है, पेरेनकाइमल अगर डिजीज है लीवर से रिलेटेड तो उसके अंदर माइल्ड यानी छोटा थोड़ा सा क्या है, एएलपी का एल्केलाइन फॉस्फेट का लेवल बढ़ा हुआ नोटिस किया जाता है। अगर आपके अंदर क्या है, हेपेटाइटिस डिजीज है, वायरल हेपेटाइटिस, तो क्या एल्केलाइन फॉस्फेट का लेवल अच्छा खासा बढ़ा हुआ मेजर किया जाता है, एलिवेटेड बढ़ जाता है वो। तो नॉर्मल रेंज कितनी है एल्केलाइन फॉस्फेट की, 160 टू 320 यूनिट पर लीटर, यानी क्या है कि वेरी बहुत ज़्यादा हाई लेवल नोटिस किया जाता है कौन सी डिजीज में, एक तो कोलेस्टोसिस या फिर हेपेटिक कार्सिनोमा में। और इसका सिंथेसाइज कौन करती है, तो बाइलरी ट्रैक्ट के एपिथेलियल सेल्स करती है इस एंजाइम का फॉर्मेशन। और पेरेनकाइमल लीवर डिजीज़ के अंदर ये क्या है, माइल्डली यानी थोड़ा सा एलिवेशन आता है इसमें एल्केलाइन फॉस्फेट में, लेकिन वायरल हेपेटाइटिस के अंदर ये क्या है, अच्छा खासा बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखिए कि वेरी हाई लेवल ऑफ एल्केलाइन फॉस्फेट यानी 10 to 12 टाइम्स ऑफ अपर लिमिट आर नोटिस्ड इन एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन यानी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कॉज्ड बाय गॉलस्टोन और बाय प्रेशर और बाइल डक्ट बाय कार्सिनोमा और हेड ऑफ पेनक्रियाज, यानी जब क्या है कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल एल्केलाइन फॉस्फेट का यानी 10 से 12 बार ज़्यादा ही लिमिट में बढ़ा हुआ नोट किया जाता है, आर नोटिस, तो वो कब किया जाता है, एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर, यानी ज़्यादा ही ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है लीवर के अंदर, जिससे कौन सी डिजीज हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कॉज्ड बाय गाल स्टोन, यानी गाल ब्लैडर के अंदर कोई स्टोन आ गई उस वजह से, और क्या है, प्रेशर क्या है कम हो जाता है बाइल डक्ट का, और कौन सी डिजीज हो जाती है, या फिर कार्सिनोमा या फिर पैंक्रियाज के हेड के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या है कि एल्कलाइन फॉस्फेट का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है या ज़्यादा बढ़ा हुआ नोट किया जाता है। नेक्स्ट, इन हेपेटिक कोलेस्टेसिस मे बी ड्यू टू वायरस यानी इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस और बाय ड्रग्स क्लोप्रेमाइजाइन क्लोरोप्रोमाइजिन, ठीक है। तो जैसे मतलब कि इंट्रा हेपेटिक या फिर कोलेस्टोसिस के अंदर वायरल हेपेटाइटिस के अंदर या फिर ड्रग्स के कारण, यानी जिसका एग्जांपल है क्लोरोप्रोमाइजिन के अंदर क्या है कि इसका लेवल बढ़ जाता है। ड्रेस्टिकली हाई लेवल ऑफ एल्केलाइन फॉस्फेट यानी 10 to 25 टाइम्स ऑफ अपर लिमिट, यानी 10 से 25 गुना ज़्यादा, आर सीन इन बोन डिजीज, यानी अगर बोन से रिलेटेड कोई डिजीज है तो वो कितना गुना बढ़ जाता है, 10 से 25 गुना बढ़ जाता है नॉर्मल वैल्यू से। इज सीन इन बोन डिजीज सच एज पेजेट्स डिजीज यानी ओस्टियोस डिफॉर्मेंस, यानी हड्डियाँ क्या है धीरे धीरे बुरना शुरू हो जाती है, पिघलना शुरू हो जाती है, या फिर रिकेट्स के अंदर, या फिर ओस्टियोमलेशिया के अंदर, या फिर ओस्टियोब्लास्टोमा के अंदर, या फिर मेटास्टेटिक कार्सिनोमा और बोन या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर क्या है कि इसका लेवल कितना बढ़ जाता है, एल्केलाइन फॉस्फेट का 10 से 25 गुना बढ़ जाता है। और नॉर्मल हेपेटाइटिस ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के अंदर कितना लेवल बढ़ जाता है एल्केलाइन फॉस्फेट का, 10 से 12 गुना। तो अलग अलग लेवल्स का अलग अलग इंडिकेशन होता है लीवर फंक्शन टेस्ट के अंदर कि कौन सी डिजीज़ है, कितने लेवल के ऊपर क्या सी हो वो कर रहा है, क्या कंडीशन बता रहा है पेशेंट की। नेक्स्ट क्या है, जीजीटी यानी गामा ग्लूटेमाइल ट्रांसफरेज। तो जीजीटी क्या है, जीजीटी इज ए क्लिनिकली सेंसिटिव टू डिटेक्ट एल्कोहल एब्यूज, यानी गामा ग्लूटेमाइल ट्रांसफरेज एंजाइम को अपन कब डिजीज कर डिटेक्ट करते हैं कि वो सेंसिटिव, अगर कोई एल्कोहल कंजप्शन ज़्यादा करता है तो उस कंडीशन में क्या है उसका लेवल बढ़ जाता है। नेक्स्ट, जीजीटी लेवल इन एल्कोहलिक लीवर डिजीज रफली पैरेलल
द एल्कोहल इनटेक, यानी जो गामा ग्लूटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम का जो लेवल है वो रफली किसके पैरेलल समांतर रहता है, अल्कोहल इनटेक के समांतर रहता है। यानी जितनी मात्रा में आप अल्कोहल लोगे उतना ही अमाउंट में क्या है आपका जीजीटी बढ़ जाएगा। अगर आपको क्या है अल्कोहलिक लीवर डिजीज है, यानी अल्कोहल से आपको क्या है कि कार्सिनोमा है या फिर सिरोसिस है, उससे उसी से रिलेटेड इतना ही लेवल आपका बढ़ जाएगा जीजीटी का। नॉर्मल रेंज क्या है तो 88 टू 38 यूनिट पर लीटर। नेक्स्ट देखिए एलिवेटेड लेवल इन क्रोनिक एल्कोहलिज्म, पैनक्रिएटिक डिजीज, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, रीनल फेलियर, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज एंड इन डायबिटीज़ मेलाइटिस। यानी इसका लेवल कब कब बढ़ जाता है, कौन सी डिजीज़ में बढ़ जाता है। तो क्रोनिक एल्कोहलिज्म में यानी आप ज़्यादा ही मात्रा में अल्कोहल कंजप्शन कर रहे हो, विस्की वाइन वगैरह ड्रिंक कर रहे हो, या फिर पैनक्रियाटिक से रिलेटेड कोई डिजीज़ है, या फिर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है, हार्ट के अंदर कोई डिजीज़ है मायोकार्डियम के अंदर, रीनल फेलियर यानी किडनी फेल हो गई आपकी, या फिर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ यानी आर्टरी या वेन के अंदर कोई डिजीज़ है उस, या फिर डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर यानी ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो गया, तो उस कंडीशन में भी क्या है जीजीटी का लेवल बढ़ सकता है। लेकिन मोस्ट स्पेसिफिक किसके ऊपर है, एल्कोहल कंजप्शन पे, यानी एल्कोहलिक लीवर डिजीज से रिलेटेड है। इन लीवर डिजीज जीजीटी एलिवेशन पैरेलल दैट ऑफ एएलपी यानी एल्केलाइन फॉस्फेट एंड इज़ वेरी सेंसिटिव ऑफ बाइलरी ट्रैक्ट डिजीज। यानी लीवर डिजीज के अंदर जो गामा ग्लूटेमाइल ट्रांसफरेज है वो पैरेलल रहता है किसके, एएलपी के यानी एल्केलाइन फॉस्फेट के, जो क्या है बहुत सेंसिटिव है किसके लिए, बाइलरी ट्रैक्ट डिजीज़ के लिए। यानी बाइल ट्रैक्ट के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम होती है, गाल ब्लेडर के अंदर प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए एएलपी यानी एल्केलाइन फॉस्फेट बहुत सेंसिटिव है। तो गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज क्या है कि जीजीटी एक क्लिनिकली सेंसिटिव है किसके लिए, अल्कोहल अज्यूब के लिए। अल्कोहलिक लीवर डिजीज के अंदर जीजीटी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, किसके समांतर रहता है, अल्कोहलिक इनटेक के अंदर, यानी जितने अमाउंट में आप अल्कोहल लेते हो उसी के सिमिलर। नॉर्मल रेंज है 8 टू 38 यूनिट पर लीटर। नेक्स्ट देखिए लास्ट पॉइंट है लीवर फंक्शन टेस्ट का, टोटल प्रोटीन। तो प्रोटीन सिंथेसिस मोस्टली कॉमनली अकर इन लीवर। प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादातर किस में होती है, लीवर के अंदर होती है, लीवर के अंदर प्रोटीन्स बनती है। एल्बुमिन इज़ द मेन प्रोटीन मेड बाय यूर लीवर। और एल्बुमिन क्या है, सबसे मुख्य प्रोटीन होती है आपके लीवर के द्वारा बनाई जाती है। इट परफॉर्म्स मेनली इंपॉर्टेंट बॉडीली फंक्शन, और ये क्या है बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस को प्रोग्राम करती है। जैसे एल्बुमिन क्या है कि बिलिरुबिन को बाइंड अप करती है, कहाँ से, स्प्लीन से, और किस में लेके आती है, लीवर के अंदर, ब्लड के द्वारा। नेक्स्ट, एन एल्बुमिन टेस्ट मेजर हाउ वेल यूर लेवल इज मेकिंग दिस पर्टिकुलर प्रोटीन। और एक एल्बुमिन प्रोटीन का जो लेवल है मेजर करना, आप उसको डिटेक्ट करते हो, तो वो क्या है आपके लीवर की कंडीशन शो करता है कि वो कितने अमाउंट के अंदर पर्टिकुलरली प्रोटीन को बना रहा है। ए लो रिजल्ट ऑफ दिस टेस्ट कैन इंडिकेट दैट यूर लीवर इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। अगर प्रोटीन का लेवल लो आ जाता है यानी एल्बुमिन प्रोटीन का, तो वो क्या मेजर करता है कि आपका लीवर सही प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं कर रहा है, सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, यानी लीवर के अंदर कोई डिजीज है। नेक्स्ट देखिए, द नॉर्मल रेंज ऑफ एल्बुमिन इज 3.5 टू 5.0 ग्राम पर डेसीलीटर। However, low albumin can also be a result of poor nutrition, kidney disease, इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन। यानी नॉर्मल रेंज क्या रहती है एल्बुमिन की, तो 3.5 टू 5.0 ग्राम पर डेसीलीटर रहती है। और एल्बुमिन क्या है, जैसे न्यूट्रिएशन के अंदर कमी है उसकी वजह से भी कम हो सकती है, या फिर किडनी डिजीज़ की वजह से भी कम हो सकती है एल्बुमिन का लेवल, या फिर क्या इन्फेक्शन की वजह से भी या इन्फ्लामेशन की वजह से भी कम हो सकता है एल्बुमिन का लेवल। तो मोस्टली प्रोटीन्स किस में बनती है, लीवर के अंदर बनती है। एल्बुमिन क्या है कि मेन प्रोटीन है, लीवर के द्वारा बनाई जाती है और एक इम्पोर्टेंट बॉडी के अंदर इम्पोर्टेंट फंक्शंस प्ले करती है। एल्बुमिन के लेवल को मीज़र करके अपन क्या पता लगा सकते हैं कि आपका लीवर किस तरीके से काम कर रहा है। और टोटल प्रोटीन का मतलब है कि अपन 3 प्रकार की प्रोटीन्स डिटेक्ट करते हैं लीवर फंक्शन के अंदर। एक तो टोटल प्रोटीन, एक एल्बुमिन और दूसरी क्या, ग्लोबुलिन प्रोटीन।
तो ये नीचे जो लेवल लिखा हुआ है 3.5 to 5.0 ये किसका है? एल्बुमिन प्रोटीन का है। और एल्बुमिन प्रोटीन की नॉर्मल रेंज क्या है? पुअर फूड न्यूट्रिशन की वजह से या किडनी डिजीज की वजह से भी कम हो सकती है। नेक्स्ट देखिए कॉजेज ऑफ इंक्रीज कंडीशन, यानी किस वजह से बढ़ जाता है टोटल प्रोटीन का लेवल। तो हेपेटाइटिस की वजह से बढ़ सकता है, बोन मैरो बोन डिजीज यानी अगर किसी बोन के अंदर कोई प्रॉब्लम है उस वजह से बढ़ सकता है, लीवर की डिजीज़ की वजह से बढ़ सकता है। मैनुअल मेथड क्या है, किस तरीके से अपन टोटल प्रोटीन को डिटेक्ट करते हैं। काइनेटिक मेथड है, रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए आपको, तो टेस्ट ट्यूब चाहिए, पिपेट चाहिए, रिएजेंट। यहाँ पे रिएजेंट देखिए, यहाँ पे टोटल प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए आपको रिएजेंट एक ही चाहिए, यानी टोटल प्रोटीन की किट के अंदर जो प्रिपेयर मिलती है, रेडीमेड मिलती है आपको, उसमें एक ही रिएजेंट होता है जो कितना लेना है आपको 100 माइक्रोलीटर। नेक्स्ट है सीरम कितना लेना है आपको 10 माइक्रोलीटर यानी 10 माइक्रोलीटर। तो कॉजेज क्या है इंक्रीज कंडीशन के, जैसे हेपेटाइटिस हो गया, बोन डिजीज़ होगी, लीवर डिजीज़ होगी। अपन कैसे डिटेक्ट करते हैं, तो मैनुअल मेथड से या काइनेटिक मेथड से डिटेक्ट कर सकते हैं टोटल प्रोटीन के लेवल को, जिसके लिए रिक्वायरमेंट में रिएजेंट चाहिए R1 यानी अकेला रिएजेंट चाहिए 1000 माइक्रोलीटर। नेक्स्ट है प्रोसीजर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्ट द पेशेंट सीरम इन प्लेन वाइल, यानी सबसे पहले आपको पेशेंट का ब्लड सैंपल कलेक्ट करना है, सीरम कलेक्ट करना है प्लेन वाइल के अंदर, यानी सेंट्रीफ्यूज करके पेशेंट के सैंपल को 2000 RPM के ऊपर 3 मिनट के लिए, और पेशेंट के सीरम को सेपरेट कर लेना है, अलग कर लेना है टोटल प्रोटीन की इन्वेस्टिगेशन के लिए। नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल टेक ए टेस्ट ट्यूब, सबसे पहले आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, एडेड 1000 माइक्रोलीटर रिएजेंट या 1 ml 1 मिलीलीटर रिएजेंट, यानी आपको क्या है 1000 माइक्रोलीटर क्या लेना है रिएजेंट लेना है, R1 लेना है टेस्ट ट्यूब में। एडिट द पेशेंट सीरम 10 माइक्रोलीटर बाय द हेल्प ऑफ पिपेट, और फिर क्या है उसी टेस्ट ट्यूब में आपको पेशेंट का सीरम ऐड करना है कितना 10 माइक्रोलीटर, किसकी हेल्प से, तो पिपेट की हेल्प से। मिक्स वेल एंड इंक्यूबेट फॉर 10 मिनट, यानी 10 मिनट के लिए उसको इंक्यूबेट करना है 37 डिग्री टेम्परेचर पे, और अच्छे तरीके से मिक्स करना है उस सॉल्यूशन को, यानी पेशेंट के सीरम को रिएजेंट को। आफ्टर इंक्यूबेशन पीरियड सकिंग द सैंपल इन सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर, और जैसे ही आपका इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है उसको सक करवा देना है पेशेंट के सैंपल को, किसमें, सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर में, और रिजल्ट का क्या है वेट करना है। एनालाइजर आपको खुद ही क्या है असेस करके रिजल्ट शो कर देगा डिजिटल डिस्प्ले के ऊपर। नीचे जो लेवल लिखा हुआ है वो नॉर्मल वैल्यू है किसकी, टोटल प्रोटीन की, यानी 7.4 to 11.2 तक यूनिट पर लीटर तक, और जो पीछे जो लेवल देखा था 5.0 वाला वो एल्बुमिन का था, और ग्लोबुलिन का क्या है, इन दोनों को माइनस करके, यानी टोटल प्रोटीन में से एल्बुमिन को अगर माइनस कर दोगे तो किसका लेवल आ जाएगा, ग्लोबुलिन का लेवल आ जाएगा। तो प्रोटीन कितनी मेजर करते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट में, 3 प्रोटीन मेजर करते हैं, एक तो टोटल प्रोटीन, एक एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके ऊपर रहेगा, तो नेक्स्ट लेक्चर ऑन RFT यानी रेनल फंक्शन टेस्ट के ऊपर रहेगा, और मोस्टली बता देता हूँ LFT और RFT में से एक क्वेश्चन कन्फर्मली आता है आपके एग्जाम के अंदर। थैंक्स टू ऑल।